रूह मिलावा नूर में, बीच कठड़ा नूर भर, थम्ब तकिए सब नूर के, कछु और ना नूर बिगर। चारों मेहराबों द्वारों से को छोड़कर थंबों के बीच में कठड़े की शोभा आई है। कठड़े से तकिए लगे हैं, सिंहासन से की शोभा आई है। कठड़े से तकिए है, सिंहासन से लेकर कठड़े तक सखियां सट सट कर बैठी है। यही सारी शोभा नूरमयी है। थंब और तकिए सभी नूर के हैं। वहां नूर के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तखत शोभित बीच नूर का, नूर में जुगल किशोरा, बैठे हक बड़ी रूह नूर में, नूर शोभा अति जोरा, नूर शोभा अति जोरा। चबूतरे के बीच में नूरमयी सिंहासन शोभायमान है। उस पर नूरमयी शोभा धारण किए हुए युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी विराजमान है। यह नूरमयी शोभा बहुत अधिक मोहक है। इसका भावार्थ यही है कि श्री लालदास जी क्रुत के इस कथन के आधार पर यह मानना उचित नहीं है कि सिंहासन चबूतरे के बीच में नहीं, बल्कि पश्चिम दिशा में 5 और नीलवी के थंभों से लगते हुए है। इन दुलीचे इन दुलीचे पर शोभित कंचन रंग सिंहासन 5 नीलवी के लगते जलकर नूर रोशन, जिस प्रकार अपने हाथ की 2 उंगलियों के दूरी स्थिति दूर दूर स्थिति 2 स्तंभों के सिधमे करके देखते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों उंगलियां दोनों थंभों से सटी हुई है। जबकि व्यवहार में ऐसा नहीं होता। उंगलियों और थंभों के बीच बहुत दूरी होती है। इस प्रकार श्री लालदास जी के कथन का आशय यह है कि यद्यपि सिंहासन तो पश्चिमी गिलन के बीचों बीच है, किंतु जब पूर्व दिशा से सिंहासन के किनारे के पायों को देखते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम दिशा में इनके दोनों पाए 5 और नीलवी के थंभों से सटे हुए हैं। चौपाई में लगते शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रतीत होना। परमधाम शब्दातीत है। वहां प्रत्येक इंद्रिय में 5 गुण निहित है। इसीलिए मन में कभी भी ऐसा संशय नहीं रखना चाहिए कि यदि सिंहासन बीच में होगा तो पीछे की सखिया श्री राज्य की और श्री राज्य की ओर कैसे देख सकेगी। ब्रह्मवाणी का कथन अंतिम सत्य है। श्री लालदास जी का भी कथन सत्य है, किंतु उपरोक्त चौपाई के अर्थ में उचित अवधारणा की आवश्यकता है। श्रीमुख वाणी में कई स्थानों पर चबूतरे के बीच में सिंहासन की स्थिति बताई है। यह जोत यह इसमें स्वामी जी ने बताया है कि यह जोत में बैठिया जो सब मिल, क्यों कहूँ शोभा इन जुबा, बीच सुंदर जोत जुगल। सागर ग्रंथ की दूसरी चौपाई है। गिरदवाए तखत के कई बैठिया तले चरण, जानो जिन होवे जुदिया पकड़ रहे हम शरण। जैसे स्वरूप रोहन के चरणों लगे गिरदवाए, त्यो पुतलिया मोतिन की कदमों रही लपटाए। कहने का मतलब है सुंदर साथ जी की स्वामी जी ने बहुत बढ़िया तरीके से उसका विवरण किया हुआ है कि जो सखिया चारों ओर बैठी हुई है, तो चारों ओर में राज्य महाराज का कभी वहां सन्मुख ही होते हैं। राज्य जहां देखते हैं हमारे सन्मुख होते हैं। ऐसा है। प्रणाम जी। बोल दीजिए कि ये जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
हाँ, नूर चंद्रवा क्यों कहूँ, नूरे की झालर, तले तरफे सब नूर की, देखो नूरे की नजर, देखो नूरे की नजर। नूरमयी चंद्रवा की अलौकिक शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। उसमें लटकती हुई झालर भी नूरमयी है। चंद्रमा के नीचे चबूतरे की सारी शोभा नूर से ही परिपूर्ण है साथ जी, अपनी नूरमय दृष्टि से इस शोभा को देखिए। उसका भावार्थ है कि इस चौपाई के चौथे चरण का आशय यह है कि मूल मिलावा की इस शोभा को लौकिक भावों से नहीं देखना चाहिए। ऐसी भी कल्पना नहीं करनी चाहिए कि वहां भौतिक प्रकाश से बनी हुई शोभा होगी। अक्षरातीत श्री राज्य का अक्षरातीत श्री राज्य का नक्शे सीख तक का जो स्वरूप है उसी के तदोगत हुबहू मतलब मूल मिलावा या परमधाम के कण कण का स्वरूप है। इसे ही नूर की दृष्टि से देखना कहते हैं। यह दृष्टि बिना प्रेम के नहीं प्राप्त हो सकती। प्रणाम जी। जी। प्रणाम सब सुंदर साथ के चरणों में। नूर स्वरूप रूप नूर के, नूर वस्त्र मुखर, शोभा सुंदरता नूर की, सब नूर नूर रोशन। इन नूरी स्वरूपों का वस्त्र, आभूषण, शोभा, सुंदरता सब नूर ही नूर है। परम धाम में सब नूर ही नूर है। और दूसरी चौपाई, गुण अंग इंद्री नूर की, नूर बाल वचन, इंद प्रकृत सब नूर की, नूर कहन सुनन। गुण अंग इंद्री इंद्र प्रकृति बोली वचन कहना सुनना सब नूर ही नूर है। प्रणाम जी। जी। रूहें बड़ी लहू नूर में, नूर हक के सदा खुशाल, हक नूर निस्दिन बरसत, नूर अरस परस नूर जमाल। श्यामा जी और सखियों का स्वरूप नूरमयी है। ये नूरमय स्वरूप वाले श्री राज जी को हमेशा ही अपने प्रेम से रिझाती हैं। इनके ऊपर भी श्री राज जी के इश्कमय नूर की वर्षा होती है। इस प्रकार श्री राज जी और नूर के सभी स्वरूप अरस परस ओत प्रोत हैं। भावार्थ, श्री राज जी का स्वरूप सभी रूपों में लीला कर रहा है। परम धाम के 25 पक्षों में जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है सब धाम धनी जी का नूर ही है। यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारे धाम धनी जो है वो मार्फत का स्वरूप है, और जो नूर आ कहाँ से रहा है, वो जब हकीकत के रूप में लीला करती है, नूर आ भी उन्हीं की तरफ से रहा है। ये जो मूल मिलावा के अंदर थम मेहराबे जो भी बनी हुई है हकीकत के रूप में, ये लीला करने के लिए जब एक थंब और रूहें भी जो है उसमें बैठी हुई है, एक थंब और दूसरा थंब भी जो है ना वो भी धनी का ही स्वरूप है, उनमें भी आत्म स्वरूप है, सब धनी को रिझाते हैं। ये सब एक दूसरे के अरस परस हैं। जो रूहें बैठी भी हुई है ना, जो उनके वस्त्रों और आभूषणों से भी नूर निकल रहा है ना,
वो भी धनी के ही अंदर से, धनी के अंदर से ही वो नूर हमारे तरफ आ रहा है। नाम ठाम सब नूर के, कहूँ जरा ना नूर बिन, मोहल मंदिर सब नूर के, माहे बाहिर नूर पूरन। परम धाम के सभी स्थान और नाम नूरमयी है, एक कण भी नूर के बिना नहीं है। यहाँ तक कि सभी महल, मंदिर मंदिर भी नूरमय शोभा से ही ओतप्रोत हैं। वहाँ के सभी पदार्थों में अंदर बाहर एक ही नूर पूर्ण हो रहा है। हमें यहाँ के भाव से नहीं देखना, आत्म रूप से देखना है कि वो नूर कहाँ, नूर ही नूर है हर जगह। अब जब तक हमें तारतम्य ज्ञान का नहीं मालूम था, अब तारतम्य ज्ञान के द्वारा ही ये सब कुछ धनी हमें बता रहे हैं। जब तक तो हम वहां पे थे परम धाम में, यही तो हम करते थे, सेवा भी हम कर रहे हैं। जो सेवा करते हैं रसोई की, या बाहर से सब्जियां लेने जाते हैं, तो ये सब कौन कर रहा था? वो सब रूप, उस जो सब्जियां थी वो भी राजी खुद ही बने हुए थे, उनके अंदर भी आत्म स्वरूप था। वहां कुछ करने की जरूरत नहीं थी। यही हमें तारतम्य ज्ञान देने के लिए राजी ने संसार में भेजा है। अब स्वामी जी ने जो भावार्थ किया है कि तारतम्य ज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण ही संसार के मनीषी जन इस नश्वर जगत को ही ब्रह्म रूप मानकर और सर्वदा खल्विदम ब्रह्म का उद्घोष करने लगे। वस्तुत उपनिषदों का ये कथन मात्र परम धाम के लिए ही घटित होता है, क्योंकि वहां पर हर चीज नूरी है, और नूर हमें धाम धनी की तरफ से ही आ रहा है, और धाम धनी ही हमें रूहों को रिझाने के लिए ये परम धाम में मूल मिलावा में लेकर अपने चरणों में बैठी है, और तारतम्य ज्ञान के द्वारा ही हमें ये सारा समझा रही है। प्रणाम जी। जी शुरू कीजिए। अर्श बोम सब नूर की, नूरे के थम दीवार, द्वार बार कमाड़ी नूर के, नूर गोख जाली परसाल। परम धाम की संपूर्ण भूमिका ही नूरमयी है। वहाँ के थम और दिवाले भी नूरमयी और चेतन है। निज धाम के दरवाजे और पल्ले भी नूर के ही है। जालीदार दिवाले, छज्जे, परसाले भी नूर में ही हैं। भावार्थ, यद्यपि द्वार और बार एक अर्थवाची शब्द है, किंतु इनमें सूक्ष्म अंतर होता है। बार शब्द केवल छोटे दरवाजों के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें यही समझाया गया है कि वहां पर सारा जितना भी नूर है वो राजी महाराज जी का ही नूर है। यहाँ जो निराकार के दुनिया है, इनको ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ सकती, क्योंकि वो नूर को ही नहीं जानते। प्रणाम जी। जी मेहराब जरोखे नूर के, जरे जरा सब नूर, अर्श माहे बाहे सब नूर में, नूर नजीक नूर दूर। परम धाम का एक एक कण नूरमयी है। वहाँ की मेहराबें तथा खिड़कियां सभी नूर के ही है। उस स्वलीला द्वैत परम धाम में दूर हो या निकट लीला रूप सभी पदार्थों में एकमात्र नूर ही अंदर बाहर क्रीड़ा कर रहा है। ये सब नूर राज्य महाराज जी के आत्मा का नूर राज्य का ही है। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। नूर नाम रोशन का, दुनी जानत यूं कर, सोतो रोशनी जिद अंधेर की, दुनी क्या जाने लदुन्नी विगत। संसार के लोग ऐसा समझते हैं कि ये जो रोशनी है, प्रकाश ही नूर है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। भला तारतम्य ज्ञान के बिना वे नूर के स्वरूप के बारे में क्या जान सकते हैं? वे तो इस मायावी ब्रह्मांड की ही रोशनी को
नूर समझने की भूल कर बैठते हैं। तारतम्य ज्ञान के बिना वो इस बारे में कुछ संसार के लोग जानते ही नहीं है। इस काल माया के ब्रह्मांड में प्रत्येक जो नूरमयी वस्तु, प्रकाशमयी वस्तु, चाहे वह सूर्य, नक्षत्र, विद्युत आदि क्यों ना हो, अग्नि तत्व का ही स्वरूप है, जो कि जड़ है। अग्नि वायु तत्व से प्रकट हुई है और वायु तत्व जड़ आकाश से। आकाश का स्वरूप निराकार है तथा अहंकार, महातत्व और मोह संसार जो अंधकार का भी स्वरूप निराकार है। इस प्रकार निराकार वायु, आकाश से प्रकट होने वाले सूर्य आदि नक्षत्रों की ज्योति रोशनी को नूर समझ लेना शीशे को हीरा समझने जैसी बात है। ब्लैक होल के अंदर ना जाने कितने सूर्य लय हो जाया करते हैं। यद्यपि प्रकरण की चौपाई 28 में रोशनी शब्द का प्रयोग किया गया है, किंतु वह परमधाम के लिए बताया गया है। जो परमधाम का प्रकाश है वो अक्षरातीत का ही स्वरूप है, जो सत्य चित आनंदमय स्वलीला अद्वैत और अनंत है। जबकि जो इस संसार का प्रकाश असत, जड़, दाहकारक, मायावी और वायु तत्व में लीन हो जाने वाला है। जो परमधाम का प्रकाश है वो वास्तव में राज्य का ही स्वरूप है, और जो चित्त है सत्य, आनंदमय, स्वलीला, अद्वैत और अनंत है। और जो इस संसार का रोशनी है, प्रकाश है, वो असत्य है, जड़ है और मायावी और वायु तत्वों में लीन हो जाने वाला है। सब क्षय हो जाने वाला है संसार का। यहाँ पे तले भोम चबूतरा बैठा हक मिलावा इत, हक हादी ऊपर बैठ के गिरों को खिलावत। रंग महल की प्रथम भूमिका में 5वीं गोल हवेली है, जिसके चबूतरे पर सुंदर साथ के बीच में युगल स्वरूप सिंहासन पर विराजमान है और वहीं बैठे बैठे माया का खेल दिखा रहे हैं। और वहीं बैठे बैठे हमें इस संसार का खेल हमें दिखा रहे हैं, जो प्रथम भूमिका में 5वीं गोल हवेली है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। तो ये 55 चौपाई तक आज हमने पढ़ा है। हम सब ने देखा है आज भी नूर का ही पूरा वर्णन है सुंदर साथ जी, है ना। चाहे उनसे कहा गया है, जो सारांश रूप में निकल रहा है वो ये है कि आज का सारा वर्णन जो है मूल मिलावे में नूर का उन्होंने स्पेशली वर्णन किया है कि नूर क्या है। नूर को हम दुनिया वाले या हमारा भी जीव जो है सोच सोच के कितना सोच पाता है। हम लोग तो सूरज की तरफ भी नहीं देख पाते, आंखें चौंधिया जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। तो हमें लगता है कि इसका तेज इतना ज्यादा है। सोचने वाली बात है कि जहां हम आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन हम चितवन में यहीं के ही प्रकाश को नूर में ले लेते हैं, जो कि सही नहीं है। इंद्रावती जी कह रही हैं परम धाम का जो नूर है वो राज्य के का ही नूर है, और सबसे बड़ी बात है उसमें शीतलता है, उसमें अग्नि नहीं है। यहाँ पे उन्होंने राजन स्वामी जी ने अपने टीके में बताया कि यहाँ का जो नूर होता है वो अग्नि का ही, चाहे किसी भी प्रकार की रोशनी हो, वो है तो अग्नि तत्व से ही बनी हुई ना। तो यहाँ पे अग्नि तत्व से बनी हुई रोशनी होती है, इसीलिए जो है जो वो अगर अधिकतर एक लिमिट से ज्यादा हो तो वो आपको जलाने लग जाती है। जैसे सूर्य का ही प्रकाश है, चीजें उसमें जल भी जाती है। यदि बहुत गर्मी हो तो आपका चेहरा भी काला पड़ जाता है। तो यहाँ का नूर क्या है, आपको शीतलता नहीं दे रहा है। अगर वो एक लिमिट में होगा तो शीतलता देगा। तो यहाँ का नूर जो है वो सनबर्न वगैरह कैसे हो जाता है, क्योंकि मई जून में इतनी गर्मी होती है, लोग धूप में बाहर निकलते हैं, तो उनको यानी कि यहाँ का रोशनी जो है वो आपको जला भी सकती है। और परम धाम के नूर की तो बात ही अनोखी है, वो राज्य के ही नूर का स्वरूप है, इसीलिए वो शीतलता प्रदान करता है। परम धाम का नूर जो है उसको आपको ऐसे चितवन करना है हम सबको कि वो नूर जो है वो शीतलता देता है हमें। उस नूर को आप जितना भी देखें, जितना भी देखें, आपको कभी भी आंखें जो है आपको जलन नहीं होगी उसको देखने से। तो ये है फर्क बहुत बेसिक यहाँ के कालमाया के प्रकाश में और वहां के प्रकाश में। दूसरी बात ये है कि वहां का जब नूर आपको दर्शन मिलता है, वहां के नूर में जब आप जाते हैं तो पहली बात है आप राज्य के दिल से जुड़ जाते हैं, वो नूर हमें राज्य के दिल से जोड़ देता है। दूसरी बात यह है कि वो नूर हमारे अंदर इश्क पैदा करता है।
अब यहाँ का सूर्य आपके अंदर इश्क पैदा नहीं करेगा सुंदर साथ जी, लेकिन परम धाम का नूर जो है वो हमारे अंदर इश्क पैदा करता है। हम उसमें, क्योंकि वो नूर खुद भी इश्क का ही स्वरूप है, राज्य इश्क के स्वरूप है, तो उनका नूर भी इश्क का ही स्वरूप है। तो नूर को किस रूप में देखना है, हम सबको नूर को इस ढंग से देखना है कि वो एक तो शीतलता प्रदान करता है, हमें प्रेममयी और इश्कमयी बनाता है, और हमें राज्य के मार्फत, दिल की मार्फत से हमें जोड़ देता है। तो ऐसा नूर जो है उसकी तुलना भी अगर हम यहाँ के सूर्य से करते हैं तो ये मंद बुद्धि जैसा लगता है। यहाँ के सूर्य की रोशनी को परम धाम के नूर से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। और परम धाम में जो वर्णन किया गया है आज के सारांश में कि हर चीज वहां पर नूरमयी है, चाहे वो राज्य तो है ही है, श्यामा जी हो, सखियों हो, परम धाम की खूब खुशहालियां हैं, इवन अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, सब जर्रा जर्रा वहां पर जो है पेड़ है, पौधे हैं, जितने भी 25 पक्ष है, सब नूर का ही स्वरूप है। और नूर का स्वरूप होने के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि वो राज्य के ही स्वरूप है, सब राज्य की ही वाहिदत का स्वरूप है। एक खास बात और इंडिकेट की गई आज की चौपाइयों में कि वहां पे वाहिदत भी दो तरह की है। वाहिदत में तो सभी है, लेकिन दो तरह की वाहिदत है सुंदर साथ जी। एक वाहिदत जो है वो अक्षर ब्रह्म के साथ सत्ता के स्वरूप की है, जो कि खेल को बनाने और मिटाने का काम करती है। लेकिन दूसरी वाहिदत जो है वो इश्क की वाहिदत है, जो कि श्यामा महारानी और सखियों के साथ है। और सुंदर साथ जी टीके में राजन स्वामी ने क्लियर लिखा, चौपाई में तो ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इसको इंडिकेट करना चाहूंगी, इश्क की वाहिदत में महालक्ष्मी भी है सुंदर साथ जी, क्योंकि महालक्ष्मी को भी जो आनंद का स्वरूप, आनंद की लीला उनके साथ होती है, वो राजी महाराज के माध्यम से ही होती है, अक्षर ब्रह्म के माध्यम से नहीं होती है सुंदर साथ जी। तो जो लिखा है दोबारा से भी पढ़ लेंगे सुंदर साथ जी कि आनंद की वाहिदत में श्यामा महारानी, सखियां और महालक्ष्मी हैं, और सत्ता की वाहिदत में अक्षर ब्रह्म सिर्फ आते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा इस सत्ता को संचालित किया जाता है। जो योग माया की लीला है, जो काल माया की लीला है, वो दोनों लीलाएं अक्षर ब्रह्म के माध्यम से संचालित होती है। तो राज्य महाराज की वाहिदत तो अक्षर ब्रह्म के साथ भी है, लेकिन सत्ता स्वरूप है। और श्यामा महारानी और सखियों और महालक्ष्मी के साथ जो उनकी वाहिदत है वो आनंद स्वरूपा वाहिदत है। दोनों की वाहिदत में फर्क है, इसीलिए अक्षर ब्रह्म श्यामा महारानी और सखियों को नहीं जानते थे, और इसीलिए क्योंकि सखियां इश्क की वाहिदत में थे, वो सत्ता की वाहिदत को नहीं जानते थे, अक्षर ब्रह्म को नहीं जानते थे। अभी खेल बनाने के लिए राज्य ने दोनों वाहिदत को एक दूसरे को दिखा दिया था, तभी खेल बनने की बात आई। और ये सब तो वास्तव में राज्य ने ही किया था, वरना राज्य को ही खेल दिखाना था, तभी उन्होंने सत्ता और आनंद को एक दूसरे से का दर्शन कराया। अगर ऐसा भाव राज्य का नहीं होता तो जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहता, आनंद कभी सत्ता को नहीं देख पाता और सत्ता कभी आनंद को नहीं देख पाती। तो ये राज्य के ही दिल का खेल है। ये जो कालमाया का ब्रह्मांड है, ये भी इस समय राज्य के ही दिल का खेल चल रहा है, जिसमें हम सब रूहें भ्रमण करने आई हैं। हम कहीं और भ्रमण करने नहीं आए, हम किसी और कालमाया के ब्रह्मांड में भ्रमण करने नहीं आए, हम राज्य के ही दिल की बनी हुई इस कालमाया में भ्रमण करने आए हैं। तो इस बार की कालमाया भी राज्य के दिल से बनी हुई है, या हम कह सकते हैं राज्य के हुक्म से बनी हुई है, जिसमें राज्य स्वयं भी हमारे साथ आए हैं। अब देखिए, हमारे आने से पहले, इस ब्रह्मांड में आने से पहले भी तो काल माया का ब्रह्मांड बनता था, लेकिन उसको राज्य के दिल का ब्रह्मांड नहीं कह सकते थे, क्योंकि उसमें सिर्फ राज्य महाराज जो है अपनी आनंद की लीला में मस्त रहते थे, और सत्ता रूप में उन्होंने अपने एक स्वरूप अक्षर ब्रह्म को ये हिकमत दे रखी थी कि वो इस खेल को बनाए और मिटाए, बनाए और मिटाए। लेकिन ये हुक्म हमेशा के लिए उनको दे रखा था। लेकिन इस बार क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों ने आना था और स्वयं राज्य ने आना था, तो इस ब्रह्मांड को ये तो जरूर कहेंगे कि राज्य के हुक्म का ही स्वरूप है, लेकिन ये राज्य के दिल से बना हुआ खेल है। अपनी रूहों को उन्होंने अपने दिल की ही जमीन पर उतारा है सुंदर साची। कहीं 5 तत्वों की दिखता ऐसे है कि हम 5 तत्वों की धरती पे उतरे हैं, पर वास्तव में हम राज्य के दिल की जमीन पर ही हैं। आज भी, अभी भी हम इस बात को महसूस नहीं कर पाते खाली, लेकिन हम राज्य की दिल की जमीन पर ही हैं। माया में इतने मग्न है ना कि राज्य की दिल की जमीन को हम पहचान नहीं पाते, लेकिन ज्ञान हमें ये बता रहा है, राज्य स्वयं हमें इस ज्ञान के माध्यम से ये बता रहे हैं कि ये खास ब्रह्मांड है,
जो राज्य की दिल के धरातल पे ही बना है, और हम उसी धरातल पे आज भी हैं और अभी भी हैं। पहले भी हम राज्य के दिल में ही थे, आज भी हम राज्य के ही दिल में हैं। और भी सुंदर साथ कोई भाव अपने रखना चाहें तो जरूर से रखें, अभी थोड़ा समय है। प्रणाम जी। राम जी। जी दीदी। हाँ जी, अभी आप बता रहे थे ना दूजा तो कछु है नहीं, उसके बारे में भी आज आया था ना चौपाई में, दूजी हुक्म कुदरत। दूजा तो कुछ है में जो नहीं, आया है दूजी मैंने है उसी हुक्म। का ही थोड़ा सा सारांश उसी का, बताया, आप भी हाँ हाँ कोई जी। भाव रखना चाहें तो रखें। हाँ, उसी को क्लियर किया है रुचि जी ने कि हाँ दूजी जी, हाँ हुक्म जी, मतलब कुदरत कि राजी मतलब महाराज के दो दिल दो की इच्छा ही हो गई है ना। हाँ जी, दो तरह की वाहिदत बता दी ना, कि एक सत्ता की वाहिदत और एक इश्क की वाहिदत। तो हाँ जी, इसलिए बता दी, क्लियर हो गया कि दूसरा क्या है। नहीं मैं तो ये रुचि जी को ये कहना चाह रही थी, मेरी हम्म, आवाज आ रही है आपको? जी मैं आपको कहना चाह रही थी, मैं तो ना आज तक सुनती थी वीडियोस, ठीक है, मैंने जी। फर्स्ट टाइम ये जूम में करा है, और जैसे ही आप समझा रहे हो ना, तो मेरे को ऐसे ही लग रहा था कि मैं कोई ना पूल में ही बैठी हूँ। अब आप इतना अच्छा समझा रहे हो, और मेरे को ऐसा लग फील होता है सारा दिन कि मेरे को समुद्र के किनारे पे आपने बिठाया हुआ है, और सारा दिन आप बहुत अच्छा समझा रहे हो। और राजी ही आप तो क्या, राजी ही आपके दिल में बैठ के सब कुछ बता रहे हैं। नाम आप जी। इश्क के सागर की लहरों पे भ्रमण करिए। अब राज्य आपको इश्क के सागर में ले जा रहे हैं, तो आप इश्क के सागर में भ्रमण करिए। आज तक तो वो था ना, जैसे गंदा पुल, फिर मेरे माया के विकार धीरे धीरे सुन के निकलते गए, साफ होता गया, और अब थोड़ा नदी के रूप में सागर मिलता, आता आता सागर के किनारे तक पहुंचा रहा है। और फिर अनुभव भी धनी देंगे, देते भी हैं और देंगे भी। ये बिल्कुल जो हम बिल्कुल। मिलावा है ना, यही हम्म मिलावा है। और हम्म वहां तो वही कहती है ना, अजूब जल भी पानी भी नहीं हिल रहा, है ना, बैठ के गर्मी ना टरी, वही जैसे बैठ के उठते हैं ना, जगह गर्म हो जाती है, बैठे भी वहीं पे हैं, वही पल चल रहा है। हम्म, बिल्कुल। अलावा ये इतना प्यारा लगने लगता है ना, और मेरे तो आपकी बहुत अच्छा समझाती है। देखिए सब सुंदर साथ अपने अपने भाव रख रहे हैं, और अच्छा ही लग रहा है, मुझे लग रहा है सबको प्यारा लग रहा ये है। ये सभी तरीका भी उसी, एक हाँ, सुंदर तरीका है। उस दिन वो रंजना, हाँ जी, हाँ जी, रंजना जी ने जैसे बताया, वो रंजना ही था ना उनका नाम, हाँ जी, आई जो नहीं है वो बता बहुत रहे दिन थे से। हाँ दाएं जी। बाएं आगे पीछे। तो वो फिर उसी तरह जब सुंदर साथ के मुख, सुंदर साथ के दिल में भी तो धनी बैठे हैं ना, अर्श दिल कराया तो हम्म, बताने वाले भी वही हैं, बस अनुभव देते हैं कि आपने जो इश्क रबत करा है ना, बस उसी को ही समझाना है कि इश्क कहाँ से आ रहा है, यही बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज का स्रोत तो राज्य है, मूल तो हर चीज का राज्य है। राज्य से ही सब कुछ आ रहा है, चाहे वो इश्क आ रहा हो, नूर आ रहा हो, वाहिदत आ रहा हो, आपको जो है चेतनता आ रही हो, कोमलता का एहसास हो रहा हो, ये सब राज्य का ही स्वरूप में है। राज्य से ही सब हमारे दिल तक पहुंचता है, और सब सुंदर साथ में भी वहीं से ही पहुंचता है, सबके दिल में ही। वहां पे ये भी तो बोला है ना, सब आत्मा रूप में ही है। एक चुपई में भी यही बोल रहा हाँ था कि जी हम हाँ जी। समझते हैं यहीं पे आत्मा रूप में हम, वहां पे भी सब चीज आत्मा रूप में ही। और सागर में डूबना जैसे नमक का ढेला उसमें हो जाता है, उसमें ही विलीन हो जाता है, ऐसे ही लहरें हमें भी यहाँ पे फील करनी यही, जैसे राज्य हैं उसी में डूब जाए। हम्म, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साहब कोई बात पूछनी हो, उससे भी एक बात शुरू हो जाती है, किसी के दिल में कोई भाव आ रहा हो तो जरूर से बताएं या पूछ सकते हैं। आप ना भजन के लिए भी मेरा नाम चाहे लिख बता देना, अभी नहीं, एक दो दिन बाद।